क्या तुम्हें पता है चीट कोड ऑफ बीइंग एज फिजिकली फिट एज पॉसिबल क्या है? मनी। क्या तुम्हें पता है चीट कोड ऑफ अट्रैक्टिंग एज ब्यूटीफुल गर्ल एज पॉसिबल क्या है? मनी। क्या तुम्हें पता है एक चीट कोड ऑफ गेटिंग मेंटली स्टेबल एज मच एज पॉसिबल क्या है? मनी। और क्या तुम्हें पता है द सीक्रेट ऑफ मेकिंग एज मच एज मनी एज यू कैन इन दिस लाइफ टाइम क्या है? प्रोडक्टिव। अब मैं तुम्हें पुराने पॉइंट वापस से नहीं समझा पाऊंगा। मैंने मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली वीडियो में सारे पॉइंट समझा रखे हैं कि मनी कैसे चीट कोड बन सकता है, मनी तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तुम्हारी परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10, तुम्हारी परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 फिजिक, तुम्हारी 10 आउट ऑफ 10 लाइफ, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक हेल्थी लाइफ से सब अचीव करना है। ठीक है, मैंने दोबारा नहीं दोहराने वाला। आज उसका उल्टा मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि वो अल्टीमेट अमाउंट ऑफ मनी कैसे कमाओ। अब अल्टीमेट अमाउंट ऑफ मनी कमाने का जो पाथ होगा, जो खुदाई किस डायरेक्शन में करी, वो डायरेक्शन तुम्हें अपनी खुद डिसाइड करनी है। स्किल बना के करो, एक स्पोर्ट्स में बहुत तगड़े एथलीट बन के करो, या फिर तुम एक तगड़े लीडर बन के करो, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मैं अभी तुम्हें प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड वो वाली बातें बताने वाला हूँ जो 100% तुम्हारे उस पाथ में, वो खोदने के प्रोसेस में, वो खुदाई के प्रोसेस में तुम्हारा हेल्प करेंगे। सबसे पहले बी अवेयर ऑफ कार्बन फैट स्कैम। तो जो फैट की बात करते हैं, मैं कार्ब की डिटेल में करेंगे। जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली डेंस होता है और उसे पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा बॉडी को मेहनत लगती है। जब तुमने बहुत ज़्यादा फैट डाइजेस्ट कर रखा है अपने वर्क से 6 घंटे के दौरान में, और वो डाइजेशन प्रोसेस में चल रहा है, तुम डाइजेशन 100% नहीं कर पाओ, तुम्हारा इंटेक है इतना, और अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो तुम्हारा जो ब्रेन होता है ना, उस पर उतनी एनर्जी नहीं पहुंच पाती, इतनी डाइजेशन में लग रही होती है, तुम्हारा ब्रेन अपने मैक्सिमम आउटपुट से काम नहीं कर पाता। अभी की अगर तुम मेरी वीडियोस देखोगे और कुछ वीडियोस देखोगे तो उनमें बहुत अंतर होता है। कोई वीडियो में बिना स्क्रिप्ट राइटिंग के भी ऐसी बोल देता हूँ कि भाई वो वीडियो से वो गलत साइन हो गया, कनेक्ट कर जाती है, और कुछ वीडियो में इतनी स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद भी इतनी बढ़िया नहीं बोल पाता। आंसर सीधा होता है कार्ब क्रैश। यूजुअली मैं अपनी डाइट में ना 6 घंटे से पहले ही ना कार्ब खत्म करके सारा मामला कर देता हूँ। तो इस टाइम क्या होता है, मेरा ब्रेन शार्प रहता है। जिस भी दिन मेरा डाइट लेट हो जाती है, मैं या फिर बीच में कुछ ना कुछ स्नैक कर लेता हूँ, कोई बिस्किट या फिर कुछ भी मैं कर लेता हूँ, उन दिन की मेरी वीडियो में जो मेरी एफिशिएंसी और स्पीकिंग होती है बहुत ज़्यादा गिरती है। अब यूजुअली वो कार्ब की वजह से होता है, लेकिन कार्ब के बारे में क्योंकि हम डिटेल में आने वाले हैं, उसमें फैट भी बहुत बड़ा एनिमी होता है। इसलिए इंडियन डाइट में तीनों टाइम में तुम जो तेल खाते हो वो हाईली सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जो भी होते हैं, वैसे फैट्स जो उसके अंदर होते हैं वो तुम्हारी वर्किंग एफिशिएंसी को घटा रहे हैं। प्लस उसमें हो गया कार्ब क्रैश। कार्ब जो होता है वो तुम्हारे लिए वन ऑफ द मोस्ट नॉन एसेंशियल मैक्रोज होता है। तुमने सही सुना, नॉन एसेंशियल बोला है मैंने, यानी तुम प्रोटीन खाए बिना मर जाओगे, फैट खाए बिना मर जाओगे, लेकिन अगर तुम कार्ब नहीं खाते तो तुम मरोगे नहीं। इसलिए हमारे जो बॉडी है, जो हमारा प्राइमल नेचर है, उसने हमें ऐसा डिज़ाइन करा है कि हम कार्ब को पूरे टाइम इनटेक ना करते रहें। कार्ब को हमेशा इनटेक करना चाहिए वर्कआउट से पहले मेजॉरिटी, वर्कआउट के बाद माइनॉरिटी। तो इसी टाइम हमें अपना जो कार्ब होता है उन्हें रखना चाहिए, जिससे कि कार्ब सही में हेल्पफुल है। यूजुअली हमारे जो इंडियन डाइट, एवरेज डाइट, हर किसी की डाइट, उसमें क्या होता है, कार्ब होते हैं, और वो कार्ब देते हैं तुम्हें ब्रेन फॉग। कार्ब करते हैं इंसुलिन स्पाइक, और ये इंसुलिन स्पाइक जो होता है, ये तुम्हारे ब्रेन की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा गिराता है। तुम्हें एक देता है एक फिनोमेना से हम कहते हैं ब्रेन फॉग। अब ब्रेन फॉग जो होता है वो यूजुअली क्या काम करता है, जैसे तुम्हारा ब्रेन कुछ भी चीज़ थिंक करता है, लेट्स से मुझे तुमसे बोलना है, और मेरे दिमाग ने थॉट बनाया कि मुझे तुमसे बोलना है, और वो मेरे दिमाग में आना चाहिए, लेकिन अगर वो ब्रेन फॉग आ जाएगा, मेरे दिमाग ने थॉट बना नहीं पाया और ब्रेन फॉगी सा हो गया, और मैं तुमसे बोल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा ब्रेन तो फॉगी हो गया। अब ब्रेन फॉगी हो गया, मैं बोल नहीं पाया, ब्रेन की एफिशिएंसी गिरी, मैं वर्क करने की पावर गिरी, प्लस कुछ वर्किंग पीरियड के दौरान तुम्हें नींद आने लगती होगी। बहुत मेजॉरिटी उसका रीज़न कार्ब हो सकता है, क्योंकि कार्ब इंसुलिन स्पाइक करता है, और जिसका कि मेजॉरिटी फंक्शन ये होता है कि वो फूड को उसके सही जगह पहुंचाए। अब फूड सही जगह पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, रेस्ट, क्योंकि तुमने अब खाना खा लिया है तो तुम्हें रेस्ट चाहिए, इससे कि फूड अपने सही जगह पहुंचे, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन अगर तुम्हें उसके बाद तुरंत ही काम करना है, तब तुम्हारी बॉडी कह रही है रेस्ट, तो तुम अपने बॉडी के विरुद्ध जाके, अपोजिट जाके काम कर रहे हो, जो कि उसकी एफिशिएंसी गिरा रहा है। अब इससे पहले तुम अपना एंड्रयू या फिर डेविड गोगिंस वाली शिट चालू कर दो। मैं तुम्हें बता दूँ, अगर माइकल फिलिप्स बेस्ट स्विमर को भी हम स्ट्रीम के साथ तैराएंगे तो वो अपने रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन हम स्ट्रीम के उल्टा तैराएंगे तो वो थकेगा भी ज़्यादा, ऊपर से क्या पता वो अपनी रिकॉर्ड मेंटेन भी ना कर पाए। सेम तुम्हारे ब्रेन के साथ, अगर तुम अपने ब्रेन को स्ट्रीम के साथ तैरने दोगे, स्ट्रीम के साथ वर्क करने दोगे, उसे फ्लो के साथ बहने दोगे, वो भी पॉजिटिव जा रहा हो, तुम भी पॉजिटिव जा रहे हो, तो तुम जल्दी और ज़्यादा काम कर पाओगे। लेकिन अगर फ्लो नेगेटिव जा रहा है, तुम्हारा कार्ब बॉडी कह रही है रेस्ट, तुम कर रहे हो वर्क, बॉडी रेस्ट, तुम वर्क, तो फिर क्रैश होगा, तुम अपने पोटेंशियल से काम नहीं कर पाओगे। फ़ायदा क्या, फिर तुम टाइम ज़्यादा लगाओगे, काम लो क्वालिटी और लो एफर्ट वाला होने वाला है। तो इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका लगता है मुझे शॉर्ट ईटिंग विंडो। कम खाओ,
कम खाओ, मतलब कम मतलब क्वालिटी ऑफ फूड खाओ, क्वांटिटी कम कर दो, है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें मत खाओ, क्वालिटी इंक्रीज़ कर दो। कैलोरी तुम देख सकते हो कहाँ ज़्यादा किस हिसाब से रखनी है, कम विंडो में खाओ। लेट्स से तुम 4 बजे या 3 बजे लेट्स से तुम खाना शुरू करते हो और 6 बजे तुम खाना ख़त्म कर देते हो। 3 से 6 की 3 घंटे की विंडो में तुम्हें अपने पूरे दिन की कैलोरी ख़त्म करनी है। पहली मील लो, उसमें आधी कैलोरी कर लो, जैसे 1500 कैलोरी की एक मील, 1500 कैलोरी की एक मील, उन दोनों मील के बीच में एक वर्कआउट कर लो जो 1.5 घंटे का यूजुअली जिम वर्कआउट होते हैं। तो ठीक है, 3-4 घंटे मैक्सिमम लग जाएंगे तुम्हें, और 4 घंटे के अंदर अंदर तुमने दोनों मील लग के ख़त्म करो। और उसके बाद का जो तुम्हारा दिन है, उसके बाद तुम 6 घंटे अपने आप को रेस्ट दे सकते हो, कुछ ना कुछ लो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर लो, रीडिंग कर लो, दोस्तों से बात कर लो, वॉक पे हो आओ, और क्या होता है लो प्रोडक्टिविटी वाले, कुछ सीख लो नया, है ना। सीखने में मतलब ऐसा नहीं इसका टेस्ट है, कुछ ऐसे भी सीख लो रैंडमली कुछ नॉलेज या फिर कुछ फैक्ट्स वगैरह। लेकिन जब वो 6 घंटे बीत जाए तो तुम फिर से अपना पीक वर्किंग पोटेंशियल वाली काम पे जा सकते। अगला पॉइंट होता है कॉर्टिजोल, है ना। इवन तो हम कॉर्टिजोल कहते हैं कि कितना बुरा हार्मोन है, कितना बैड हार्मोन है, क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, लेकिन तुम समझना पड़ेगा इवन तो कॉर्टिजोल बहुत बैड होता है, लेकिन वो क्रोनिकली बैड होता है। ये जो तुम्हें कॉर्टिजोल के स्पाइक मिलते हैं वो तुम्हारे लिए अच्छे होते हैं, वो बहुत नेसेसरी होते हैं। हर सुबह तुम्हें कॉर्टिजोल स्पाइक आता है, वो कॉर्टिजोल जैसे ही स्पाइक होता है तुम्हारा, वैसे ही तुम्हारा दिमाग जो होता है उसका ब्रेन फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। यूजुअली तुमने देखा होगा कि जो स्ट्रेस सिचुएशन में तुम काम ज़्यादा कर पाते हो या फिर काम करने की फीलिंग ज़्यादा आती है, क्योंकि तुम्हारा कॉर्टिजोल स्पाइक हो रहा है। अब इस कॉर्टिजोल स्पाइक का तुम्हें 100% एफिशिएंसी से यूज़ करना है, और कॉर्टिजोल स्पाइक्स के टाइम पे अपने बॉडी के वो काम करने हैं जो कि तुम्हें सही में कुछ ना कुछ तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगे, लिटरली लाइफ चेंजिंग टास्क वो करना है कॉर्टिजोल स्पाइक के टाइम पे। प्लस तुम्हें अगर लग रहा है कि इस टाइम कॉर्टिजोल स्पाइक नहीं है लेकिन तुम्हारा टास्क है, उससे पहले एक शॉर्ट 10 मिनट 15 मिनट का एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो सेशन कर लो, 10 मिनट में काम हो जाएगा। वो 5 मिनट में भी हो सकता है कि तुम स्किपिंग जैसे कुछ करो बहुत हाई इंटेंसिटी। उसमें क्या होगा, तुम कॉर्टिजोल जानबूझ के स्पाइक करोगे, जैसे कॉर्टिजोल स्पाइक जाएगा तुम्हारा ब्रेन फिर अपने वही उस मोड में आ जाएगा, तुम अपना वर्क प्रोडक्टिविटी का ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाओगे। तो इसलिए कॉर्टिजोल को तुम बुरा कह सकते हो, कॉर्टिजोल के बारे में 10,000 वीडियो बुरी देख सकते हो, लेकिन कॉर्टिजोल एक टूल है, एक बहुत पावरफुल टूल है, और तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये दोनों मैंने जो तुम्हें पॉइंट दिए, तुम एक नोटबुक और एक पेन लेके सारे पॉइंट लिखते जाओ, ठीक है, मुझे बुद्धू की तरह बुलवाओ मत, सिर्फ लिखते भी जाओ और इन्हें यूज़ करना। फिर मुझे कमेंट में पक्का बताना कि मैंने क्या पॉइंट काम आ रहे हैं। मेरा पर्पस है तुम्हें मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव दिखाना, तुम्हें लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, तुम्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक तुम्हें नहीं मिला। तो मेरे पर्पस में जुड़ने के लिए यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ब्रेन पॉइंट। देखो हमारा ब्रेन एक बैटरी की तरह काम करता है, लेकिन ये बैटरी थोड़ी सी फ़ोन की बैटरी से उल्टी है। शुरू की जो बैटरी होती है, जो 100 से जो 80% तक की बैटरी होती है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बैटरी होती है। 80 से 60 वाली ओके होती है, 60 से 40 वाली ठीक है होती है, ठीक है वाली, है ना, मतलब वाली। और जो 20 से 0 होती है वो एकदम डम बैटरी होती है। तो यूजुअली तुम्हें क्या करना होता है, जो 100 से 80 वाला बैटरी वाला टाइम होता है, उस समय ही तुम्हें अब यूजुअली अपना इंपॉर्टेंट टास्क, लाइफ चेंजिंग टास्क कंप्लीट करके उस बैटरी का यूटिलाइज कर लेना है। अब बैटरी खर्च कैसे हो सकती है ये भी तुम्हें समझा देता हूँ। तुम जो भी डिसीजन अपने दिमाग से लेते हो या जो भी चीज़ अपने दिमाग से करते हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, चाहे वो स्क्रोलिंग क्यों ना हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, जिससे तुम्हारे दिमाग में या तो इन्फॉर्मेशन जा रही है ब्रेन से प्रोसेस कर रहा है, या फिर तुम कुछ इन्फॉर्मेशन सोच रहे हो, फिर तुम कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दोनों चीज़ों में वो बैटरी बहुत स्पीड से ड्रेन होती है। तो सबसे पहले अपने 80 to 100% वाले जो पावर है उसे कहाँ यूज़ नहीं करना, एक तो फालतू की इन्फॉर्मेशन देने में। अगर तुम्हारा मेरी तरह काम नहीं है इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, अपने टिप्स देना, अपने गाइडेंस देना, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारे लिए बेकार है। फालतू में सुबह सुबह उठ के अपने हाई एफिशिएंसी को किसी के ऊपर वेस्ट मत करो। दूसरी चीज़ है इन्फॉर्मेशन लेना बहुत स्पीड से। जैसे ही सुबह होती हो तुम रील स्क्रॉल करते हो, हर रील तुम्हारे दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन डाल रही है जो बहुत स्पीड से ट्रांसमिट हो रही है, जो बहुत स्पीड से प्रोसेस हो रही है। हर प्रोसेस तुम्हारी बैटरी को शक करता है। और तुम अगर गलती से भी से फ़ोन देखा, एक स्क्रीन 2 रील दिया, एक स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी 10 स्टोरी देखी, तुम्हारा वो एफिशिएंसी वाला पीरियड खत्म। क्योंकि हर स्टोरी वो तुम्हारे ब्रेन को इतना तेज़ी से निचोड़ता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। उसके बाद आखिरी पॉइंट है एफ ऑफ एनर्जी। अगर तुम अभी यंग हो, अगर तुम अभी भी 18 19 20 21 मतलब बिफोर 25 और आफ्टर 14 हो, यू हैव एफ ऑफ एनर्जी। एफ मतलब समझ के हो गया, तुम्हारे पास अभी इतनी एनर्जी है कि तुम कभी थक ही नहीं सकते। लिटरली इतनी एनर्जी है कि तुम कभी नहीं थक सकते।
तुम एक फिजिकल वर्कआउट के बाद एक मेंटल काम कर सकते हो, तो उस मेंटल वर्कआउट के बाद एक फिजिकल वर्कआउट कर सकते हो, तुम दोनों वर्कआउट भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। इतनी एनर्जी है तुम्हारे पास। जो तुम्हें लिटरली दिक्कत दे रहा है वो तुम्हारे हार्मोन है, इंसुलिन ऊपर जाना, कोर्टिजोल नीचे जाना, ये सारी चीज़ें तुम्हें दिक्कत दे रही है, जो मैंने ऊपर वाले पॉइंट में सॉर्ट आउट करती है। लेकिन अगर तुम एनर्जी का बहाना दे रहे हो तो इसे बहाना दे रहे हो, तुम्हारे अंदर सही में एनर्जी की कमी नहीं है। तुम्हारे पास अभी लिटरली अनलिमिटेड एनर्जी, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी कि तुम सूरज को चार्ज कर सकते हो, तुम अपने एनर्जी से पूरी बैटरी दोबारा बना के पूरी चार्ज करके कहीं पे एनर्जी दे सकते हो। तुम्हारे पास अभी लिटरली अनलिमिटेड एनर्जी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल विद अनलिमिटेड एनर्जी। लिटरली यू आर द बिल्डर ऑफ योर फ्यूचर। एंड इवन दो योर फ्यूचर सुनने में बहुत कूल लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बात है, यू आर द बिल्डर ऑफ योर फैमिली एंड फ्यूचर जनरेशंस फ्यूचर। तो इन सारी चीज़ों को हल्के में मत लो, ये सारे ऊपर के पॉइंट यूज़ करो और मेक एज मच एज मनी एज यू कैन। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। डू फॉर बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।